दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 500 क्वेश्चन का महा मैराथन लेकर के आया हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से क्वेश्चन रहने वाले। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताकार समूह में सी का आशी क्या होता है? तो होता है कोर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो किया न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ये खेली जाती है विंबलडन खेली जाती है। आर्कियोपेलागो का आशी क्या है? तो दोस्तों आर्कियोपेलागो का आशी जो है क्या है? तो आर्कियोपेलागो जो है एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, करे मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? ये दोस्तों स्थित है कहाँ पे? चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर स्थित है। अगला देखिए, करा ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये जीता गया था 1928 ईस्वी में। ओलंपिक में भारत द्वारा पहला स्वर्ण पदक हॉकी के खेल में जीता गया था 1928 में। अगला क्वेश्चन देखें, करें PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंगटी सिकियांग नदी। क्या हो जाएगा? आंगटी सिकियांग नदी। अगला क्वेश्चन है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो अवस्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। किसने ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? ये किया गया था दोस्तों 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1858 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर किसी जल निमग्गमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस पर बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? कहीं किसी जल निगमन और पृष्ठ पर परिणामी बल जिस पर बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, पृथ्वी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किस गवर्नर के द्वारा ये किया गया था दोस्तों? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए, करे स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों गड़ासा। क्या कहा जाता था? गड़ासा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था? ये था ब्रह्म समाज। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किया गया था मैडम ब्लात्सकी के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लात्सकी के द्वारा किया गया था। अगला है, इक्वाडोर का चिंबू रेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? ये आता है शांत
ज्वालामुखी के अंतर्गत। इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी जो है शांत श्रेणी में आता है। विद्युत मापयंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो होती है आंतरिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है देखिए, उच्च तापमान को किसमें नापा जाता है? तो मापा जाता है दोस्तों ताप विद्युत पायरोमीटर में। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, चंद्रमा की पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? तो इसका हो जाएगा क्योंकि वह ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, जिसके कारण चंद्रमा पर एक दूसरे से व्यक्ति जो है आपस में बात नहीं कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अगला है देखिए, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो पराध्वनिक चाल मापने के लिए मैक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? तो हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसकी वजह से। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है किस जलवायु की फसल हो जाएगी? ये हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की। गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है भूमिगत जल के द्वारा। ऑस्ट्रेलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण जो होता है भूमिगत जल के द्वारा होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो किया गया था संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। अगला, पंचशील किन देशों के बीच एक समझौता था? तथा भारत और चीन के बीच। पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता था? भारत और चीन के बीच। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश कौन है? ये थे भारत। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होता है? राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होता है? तो होता है दोस्तों संप्रभुता होता है। अगला है देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों यूनिसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है दोस्तों गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर, यानी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो ये मिला था दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह को। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो ये रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है प्रदूषण नियंत्रण से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित था? यानी किस राज्य से? तो कुका आंदोलन जो है पंजाब राज्य में हुआ था। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो है दोस्तों E.M. फोस्टर का। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो हो जाएगा दोस्तों बांग्ला भाषा का। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आत्ममोह से। शब्द ईड जो है आत्ममोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त वंश प्रारंभ हुआ था दोस्तों 319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देखिए, फसलों पर DDT की छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो होता है वायु, मृदा और जल तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, तब मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा में। अगला है मियोसिस क्या है? तो मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। अगला देखिए क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी क्या है दूर है। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो एक व्याकरण विषय से संबंधित है तोलकाप्पियम ग्रंथ। अगला देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। संसार का सबसे गहरी झील कौन सी, यानी मीठे पानी की झील है दोस्तों बैकाल झील, जो रूस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो हो जाएगा दोस्तों नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त।
अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता जो थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किए थे। अगला है, मॉडवेट किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों उत्पाद शुल्क से। मॉडवेट जो है उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो थी चिलैया समिति। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी चिलैया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा दोस्तों 33 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 33 मीटर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड है? तो हो जाएगा दोस्तों 534। बिहार में ब्लॉक यानी प्रखंड की संख्या जो है 534 है। अगला क्वेश्चन है देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया था। डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? ये किया गया था ऋग्वेद को। 127 समझौता किससे संबंधित है? 127 समझौता जो था दोस्तों ये परमाणु समझौता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अजात शत्रु की वंश का नाम क्या था? यानी अजात शत्रु जो थे किस वंश के संबंधित थे? हर्यक वंश से। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? देखिए थे सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? हड़प्पा कालीन बंदरगाह था लोथल। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? ये थे राजतरंगिणी। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा दोस्तों 6 है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन देखिए, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपा नगर। कजरी लोकनृत्य का प्रचलन जो है किस राज्य से संबंधित है? कजरी लोकनृत्य का कहाँ के लिए प्रचलित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? यानी सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। कोबाल्ट 60 की किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? इसका हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी जो है दोस्तों हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, edu.in.s किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा शिक्षा से। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। edu.in.s किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था? यानी किस देश ने? तो क्या था? चीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर्रा उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दर्रा उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ये कर दिया था दोस्तों अकबर ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किस के साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था। शेर-ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। शेर-ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक के द्वारा जो है दोस्तों मंडले जेल में लिखा गया था गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब प्रति हेक्टेयर में हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य।
अगला क्वेश्चन है, देखिए दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? यानी सभी प्रकार के कण मिलते हैं दुमटी मिट्टी में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? ये आया था दोस्तों 1970 और 1980 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? ये दिखता है दोस्तों 480 से 780 नैनोमीटर के बीच में। तकला माकन मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? ये है दोस्तों चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दोस्तों कौन? तो बाबा अल मंदेब, बाबा अल मंदेब। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हिंद महासागर में। अरब सागर की पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो होता है 35 पीपीटी। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो हो जाएगा चीन। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा स्पीकर को करती हैं। खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइलाफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हाइलाफाइट। सहवनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से। भ्रूण यानी एम्ब्रायो किससे मिलता है? तो इससे मिलता है बीज से। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो दोस्तों पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होता है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो सर्वप्रथम पीले मैटर पर किया था जो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक मैटर पर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण के क्रोमोसोम के बदलाव से। किससे होता है? जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों दर्शाता है जनरेशन को। 2G 3G 4G जो है G जो होता है वो जनरेशन को दर्शाता है। अगला देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो हुआ था दोस्तों श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन 1916 में आमंत्रित किए थे बिहार आने के लिए। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए किया गया था। ये जो है दोस्तों राजकुमार शुक्ला जो थे मुरली भरावा गांव के रहने वाले किसान नेता थे। अगला देखें, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? ये थे दोस्तों पुरुलिया से। कहाँ से थे? पुरुलिया से। दक्षेश यानी सार्क की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो है 8। दक्षेश का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू। अगला देखें, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने आरंभ किए थे। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो यह है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ये किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया है? तो किया गया 1980 ईस्वी में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मुस्लिम संत के रूप में। अगला देखिए, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहा जाता था स्पेन की गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता था। अगला देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ? तो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किनका उपनाम सीमांत गांधी था? तो हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफार खान का नाम था सीमांत गांधी। देखिए, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का ईट और शैली थे।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% होता है। अगला देखिए दोस्तों, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती आइसोबार यानी समदाब रेखा। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। ना देखिए, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। पंचशील का प्रतिपादन जो 1954 ईस्वी में भारत चीन के बीच किया गया था। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रुपये का डिजाइन किसने किया था? ये था दोस्तों आईआईटी मुंबई के पढ़ने वाले थे, वो थे डॉक्टर उदय कुमार। अगला देखिए, फूलों की घाटी चमोली जो है कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में, चमोली जो है उत्तराखंड में है। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस दिवस है दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो ये आज़ादी की बात पूछ रहा है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे योहो हुम थे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये बना था दोस्तों 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था 1971 ईस्वी में। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास राज्य में हुआ था। नगर निगम के अध्यक्ष जो होता है दोस्तों महापौर होते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा दोस्तों वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, वो प्रागैतिहासिक काल होते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो हो जाएगा 1765 में। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो हो जाती है दोस्तों सूल के रूप में। अगला देखिए, शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है प्राइमेट्स में। किस में पाई जाती है? प्राइमेट्स में। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की जोड़ बनते हैं? ये बनते हैं अर्धसूत्री में। गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में बनते हैं। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? यानी मेढक के लार्वा को दोस्तों हम लोग टेडपोल कहते हैं। मेढक के टेडपोल जो है किस रूप में अनुकूलित होते हैं? तो होता है एमोनोटेलिक के रूप में। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ये ले जाती है दोस्तों ऊर्जा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n-1। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा GM काउंटर यानी GM गणक। देखिए, पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो ये निकलते हैं नेफ्था, डीजल, ऑयल और केरोसिन। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? तो 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो था दोस्तों कुत्ता था। नियोथिलिक का अर्थ क्या होता है? नियोथिलिक का अर्थ होता है दोस्तों नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगीर। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी राजगीर। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है दोस्तों क्रेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों मुंबई शहर को। किसे? मुंबई शहर को भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी दोस्तों कल्पना चावला, अमेरिकी मूल की रहने वाली नागरिक थी। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ते हैं बैडमिंटन से। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहली बार हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है दोस्तों अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और दूसरी परमाणु बम जो है दोस्तों 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर, जो दोनों जो है जापान में पड़ता है। देखिए, उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? तो उल्लू की आँख में शलाका कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एडिबिट भोजन में क्या क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों रोगनाशक के खनिज दोनों होता है। देखिए,
एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह क्या होना चाहिए? तो ये होता है ऋण के रूप में। खाद्य पदार्थों की डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों हो जाता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रीन हो जाएगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन देखें, साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्पेन। साड़ों की लड़ाई जो है स्पेन जिसकी राष्ट्रीय खेल है। अनुच्छेद 370 भारत की किस राज्य में लागू है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो अभिनव तारा कहलाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों शहतूत की पाती। शहतूत की पाती, शहतूत का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मोरस अल्बा। अगला देखिए, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? ये हुआ था राम राय से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासनकाल में। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो होता है तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। देखिए, गाय का गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? तो हो जाएगा 280 दिन का। माइका क्या है? तो माइका जो है दोस्तों विद्युत का कुचालक है। एसटीडी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जो दोस्तों 82 में हुआ था। येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है वह क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक नाम से जाना जाता है। मोती मुख्य रूप से किससे बनता है? तो मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है CaCO3 से। चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना जो है दोस्तों एक बीज है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाए दोस्तों 8 मार्च को। खाली महिला दिवस पूछेगा तो हो जाएगा 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। नाला पहाड़ किसे कहा जाता है? यानी नाला पहाड़ जो है किसे कहा जाता है? तो नाला पहाड़ के नाम से नीलगिरी को जाना जाता है। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसटी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो है दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान में है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ते हुआ था 2005 में। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो हो जाएगा स्पेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडा अवस्था किनका किताब है? तो हो जाएगा पारसियों का। जेंडा अवस्था जो है पारसियों का किताब है। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डूरंड कप जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है दोस्तों गिर वन गुजरात में। भारत एक क्या है? तो भारत जो है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा संसद के पास। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है संसद के पास होता है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो होता है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1666 ईस्वी में इंग्लैंड में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 ईस्वी में हुआ था। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है केरल राज्य से हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो हो जाएगा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था अप्सरा था।
भारत यूएनए का सदस्य जो है दोस्तों किस वर्ष बना था? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है? तो हो जाएगा 71%। बाकी जो 29% जो है दोस्तों स्थल, पहाड़, मरुस्थल है। अगला देखिए, किस राज्य में नाथुला दर्रा जो है स्थित है? नाथुला दर्रा जो है दोस्तों सिक्किम में। अगला देखिए, झूम क्या है? तो झूम जो है दोस्तों खेती का एक प्रकार है, जो जंगलों को काटकर जो खेती किया जाता है उसे झूम खेती कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग में, स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है चरक को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? तो कहा जाता दोस्तों गैट कहा जाता। विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहा जाता था। किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को। अगला देखिए, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र कहा जाता है। सितारों का एक समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों 76 वर्षों के बाद। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अन्ना हजारे को जो है किसान बाबू राव के नाम से भी जाने जाते थे। कौन सी स्तनयी जंतु उड़ नहीं सकता है? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है दोस्तों स्तनधारी है। देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है? तो विटामिन सी। संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में मिला था। महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो चलाया गया था दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में, यानी लंदन में। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है दोस्तों रंग भेद। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो किया था जयप्रकाश नारायण। ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो हुआ था 1931 ईस्वी में। किसी तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो एल्कोहल को। किसे? एल्कोहल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो होता है दोस्तों टेफलॉन का। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों मच्छर के द्वारा। लोहे का गैल्वेनाइजेशन यानी कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है जिंक यानी जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशनीकरण कहलाता है। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था आर्यभट्ट के नाम पर। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? तो नाक और फेफड़ा हो जाएगा। वसा और तेल क्या है? तो वसा और तेल जो है दोस्तों लिपिड है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो है दोस्तों सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? एम चिन्ह का अर्थ होता है दोस्तों समूह। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? ये किया था पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस का आतंक राज्य कहा जाता है। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दोस्तों 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे लेकर गए थे और 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो वे थे चूड़ामन के नेतृत्व में। फॉबर्स वनस्पति किससे संबंधित है? ये है अल्पाइन वन से। देखिए, किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था 326 ईस्वी पूर्व में। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो जियाउद्दीन बर्नी के। देखिए, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? तो ये था दोस्तों मध्य एशिया का। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन कला को। राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो है तंजावुर में।
1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था दोस्तों स्वामी सहजानंद ने 1930 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने दिया था? तो दिया था अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की योग्य निर्धारित न्यूनतम सीमा जो होती है 21 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान किया? किया गया 42वां संविधान। अगला देखिए, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयांत किस दिन होता है? तो होता है दोस्तों 22 दिसंबर को। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो ये चलती है दोस्तों हावड़ा और मुंबई के बीच। पूर्व नवल कमांड जो है कहाँ स्थित है? तो है दोस्तों विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोलकाता में। अगला देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी असम में। ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम है दोस्तों ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। सामान्य नमक का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइलाइट NaCl2H2O। अगला देखिए, भोजन का पाचन सामान्य रूप से किससे होता है? तो होता है छोटी आंत से। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया है, नामोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नामोटोड के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो होता है फाइलेरियोसिस होता है। और भोजन का पाचन सामान्य रूप से किससे होता है? तो होता है छोटी आंत में। कौन सी मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग जो दोस्तों होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कही जाती है। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1952 ईस्वी में। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे शीतयुद्ध कहा जाता है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो करता है दोस्तों गृह कर से। बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्थित है देवास यानी MP मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी को है जो महाधमनी एरोटा के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो दोस्तों हिंड ज्वाइंट कहलाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है दोस्तों किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो होती है आयाम से। ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम से निर्धारित होती है। सीडस क्या है? तो सीडस जो दोस्तों घातक मृत्यु रोग है। देखिए, एथिनील किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। पीने की पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? यानी क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है इसलिए। देखिए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। किसने किया था? टॉमस जेफरसन ने। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? तो ये था दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट। देखिए, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। देखिए, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से हिमखंड जो है पिघलने लगता है। जापान, जर्मनी और इटली से मिलकर किस गुट का निर्माण हुआ था? तो हुआ था दोस्तों धुरी राष्ट्र। जापान, जर्मनी और इटली जो थे धुरी राष्ट्र के सदस्य थे।
किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ये दिखाई देता है दोस्तों प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। चींटी या मधुमक्खी की काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड HCOOH। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है महाधमनी और बाएं नीले में पाया जाता है। देखिए शरीर में ध्वनि अंतर को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि अंतर को कहा जाता है दोस्तों लैरिक्स, जो गले में पाया जाता है। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो तारक रश्मियाँ जो है तारक काय से निकलती। तारक काय का खोज जो है दोस्तों ब्यूवेरी ने किया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? तो गैस का। किसका हो जाएगा? गैस का। अगला देखिए वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? तो हो जाएगा दोस्तों कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराया जाता है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो होता है विधायिका के अधीनस्थ। वर्जियान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो नर्मदा और सोन का जो उद्गम जो होता है दोस्तों अमरकंटक से होता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों जयपुर को। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र जो दोस्तों हरियाणा राज्य में पड़ता है, ये जो 18 दिन तक लड़ाई चली थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। मतलब देखिए करा है कि नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो था बालाजी बाजीराव। नाना साहब के रूप में बालाजी बाजीराव जो थे बहुत ही लोकप्रिय थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो हो जाएगा दोस्त लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त था लॉर्ड कैनिंग। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद्युत पुस्तक के लेखक कौन है? ते है महात्मा गांधी। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? तो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो कहलाता है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। समुराई योद्धा वर्ग किस देश का है? तो हो जाएगा जापान का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में दोस्तों गुर्दे का अध्ययन किया जाता है यानी किडनी का। किडनी का वजन जो होता है दोस्तों 150 ग्राम होता है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है जो किस प्रकृति को होता है? मानव पित्त का निर्माण जो दोस्तों अकृत में होता है, जमा जो है पित्ताशय में होता है, ये होता है अम्लीय। मतलब देखिए एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। न्यूटन की प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व के सिद्धांत से। अगला देखिए देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोतों का क्षेत्र कितना होता है? यानी 1 से 2 हेक्टेयर। कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर। मतलब देखिए करा 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यानी किन दो देशों के बीच? एक लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को, तुर्की की राजधानी हो जाता अंकारा। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रीनेसांस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची का। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों नासिर झील हो जाएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये था दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो था तक्षशिला में था। तक्षशिला जो भी दोस्तों पाकिस्तान में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो है दोस्तों वनारोपण यानी वृक्षों को लगाकर। गंधार कला किसका एक मिश्रण है? तो गंधार कला जो है दोस्तों मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का एक मिश्रण है। देखिए गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन होता है? तो होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। क्वेश्चन है फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? ये करता है दोस्तों एक दलीय पद्धति में। मतलब क्वेश्चन देखें
प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं? ते कहलाती है दोस्तों जल भरानी, जल भृत कहलाती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से होते हैं? ते होता है दोस्तों क्या होता है? तो संसद की दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला देखिए, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे सूखा भाग है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, सॉरी दोस्तों पश्चिम बंगाल बोला गया। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किया गया था 1957 ईस्वी में। लेकिन शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा दोस्तों शब्द इंसुलेशन का अर्थ हो जाएगा आने वाले सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो होता है लाल भूभाग की भूमि को टेरा रोसा कहा जाता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाता है श्रृंखला बंधन कहलाता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? तो होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए एमसीबी को जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कहता है धारा की चुंबकीय प्रभाव पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो हो जाएगा उभयधर्मी अम्ल हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी अम्ल है। वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। देखिए अस्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होती है तब प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। कीट किस समुदाय से संबंधित है? कीट जो होता है दोस्तों आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित है। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मेंडल के द्वारा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये किया था हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला देखिए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? तो हो जाएगा प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके के फ्रांस और चीन हो जाएगा। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों असम और दूसरा कर्नाटक। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ये था दोस्तों कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति था। अगला देखिए गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? ये कर रहा है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की राजधानी जो है दोस्तों बर्लिन है। अगला देखिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए वो कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? ते पड़ा था दोस्तों औद्योगिकीकरण का। देखिए भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो ये था दोस्तों बोरी बंदर महाराष्ट्र। अगले देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आद्री पवनें कहाँ बहती है? ये बातें दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर। अगला देखिए वनों की वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? तो होते हैं थीमैटिक होते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जो है घास का अध्ययन किया जाता है। तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो हो जाएगा रोडवेज। क्या हो जाएगा? रोडवेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना नहीं डंपिंग कहलाता है। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? किसान कॉल सेंटर जो है दोस्तों जनवरी 2004 से स्टार्ट किया गया है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह के पर वजन का 1/6 भाग होता है।
सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। देखिए उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जाइलम। उत्तक जो है जल परिवहन में मदद करता है वो हो जाएगा जाइलम। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव खोपड़ी में जो है दोस्तों कुल हड्डियां पाई जाती हैं 29। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। अगला देखिए केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या होता है? तो केंचुए में जो होता है गीली त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। अगला देखिए चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो चलती हुई कार जो होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। और चाबी जो होता है दोस्तों घड़ी की चाबी जो होता है उसमें स्थिर ऊर्जा कनेक्ट उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है। अगला देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों जंजीबार। जंजीबार हो जाएगा लौंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ते था दोस्तों भानु अथैया। क्या था? भानु अथैया कॉस्मेटिक डिजाइन गांधी फिल्म में जो किए थे। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो किया था दोस्तों एडम स्मिथ ने। लोकतांत्रिकी विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? तो ये हो जाएगा स्थानीय सरकार हो जाएगा। देखिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का आयोजन। किस युद्ध में भारत को फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया था? तो किया था दोस्तों बंडीवास की लड़ाई। देखिए कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो किया था दोस्तों रॉक एडिक्ट 13। देखिए माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी का। मतलब देखिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो आते हैं लाल कोटि में। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों मकालू। क्या हो जाएगा? मकालू। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम 13वीं सदी में कहाँ हुआ था? तो हुआ था चीन में। देखिए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था उसका नाम क्या था? ये था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। 70% जो दोस्तों कॉपर और 30% जिंक पाया जाता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है जो फूटने पर बाहर की ओर निकलने की प्रयास करता है जिसके कारण तीव्र आवाज़ होती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए और डॉक्टर जो है नाक कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है दोस्तों सल्फर को। अगला देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है दोस्तों 1.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है दोस्तों 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला देखिए हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? तो ये होता है दोस्तों पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन का स्राव जो होता है पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। ग्लूकागॉन हार्मोन का जो स्राव होता है दोस्तों ये भी पैनक्रियाज से ही होता है जो अल्फा कोशिकाओं से होता है। अगला देखिए ब्राउन्स रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए। अगला देखिए पाचन की रसों में और कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है जो हम लोग के महाशय में पाया जाता है। अगला देखिए फेल्सफार अयस्क किस धातु का है? तो फेल्सफार जो हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा। अगला देखिए ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ACTH
हार्मोन जो है एक वृद्धि हार्मोन है या जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किस जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हुर्को डी ब्रिज ने दिया था। संचरणीय रोग के संरक्षण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा जानपदिक रोग विज्ञान। क्या हो जाएगा? जानपदिक रोग विज्ञान। कौन सा वृक्ष पार्किंसंस रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? तो हो जाएगा कठहलता हो जाएगा। अगला देखिए, पेयजल में एंटामीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत देता है? तो ये दोस्तों बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव को दर्शाता है। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी की प्रयोग की हानि क्या है? तो हो जाएगा प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। अगला देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश जो है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण जो है दोस्तों दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो ये थे वाजिद अली शाह थे। ना देखें, हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो किया गया था PSLV C-43 से। देखिए, घातक क्या है? तो घातक जो है दोस्तों एक लड़ाकू विमान है। अगला देखिए, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आता है अनुच्छेद 326 में। अगला देखिए, पूर्व एशिया गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो हो जाएगा सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग जो है सिलचर है। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट नामक नगर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगले देखिए, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला देखिए, उत्पादक और खाने की क्रम को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट अल्टरनेट करंट का मान कितना होता है? तो होता है 50 हर्ट्ज। अगला देखिए, ट्राइबेसिक एसिड कौन सा अम्ल है? तो हो जाएगा फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का खोज जो कैवेंडिश ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा होता है? तो हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों हो जाएगा ग्लिसरॉल। साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो हो जाएगा अधिक होगा। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती है? तो निर्वात से। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से नहीं चल सकती हैं। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम नाटक किनके द्वारा रचित है? तो हो जाएगा कालिदास के द्वारा। बैलाडीला लॉ खान कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून में। अगला देखिए, अतुल्य भारत अभियान का संबंध जो है दोस्तों किससे है? तो हो जाएगा पर्यटन से। अगला देखिए, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है किस देश से है? तो हो जाएगा USA से। अगला देखिए, इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है? तो उन्नति जो है दोस्तों नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। कम्बाला क्या है? तो कम्बाला जो है भैंसों का एक दौड़ होता है। अगला देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से होता है दोस्तों हड्डी से संबंधित रोग होता है। डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच। डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के बीच होता है। ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? मिला है दोस्तों इजराइल से। अगला देखिए, कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? किया जाता है प्रतिषेध हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो लिखा था दोस्तों भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया गया है? ह्यूस्टन में। अगला देखिए, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ की रहने वाली थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य के।
किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किया गया है PT ऊषा को। अगला देखिए, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला देखिए, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो करती है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। काजिन 2019 क्या है? तो दोस्तों युद्ध अभ्यास है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में कछुओं के लिए है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से किया था? तो ये किया था सारनाथ से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? तो हो जाएगा लोथल। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या था? तो नई रोशनी। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो है कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? ते था समाहर्ता हो जाएगा। अगला देखिए, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो वेग का हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकंड और चाल का मीटर प्रति सेकंड। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो जगह रामानंद। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? हो जाएगा अनुच्छेद 30 की फर्स्ट में। अगले देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अगला देखिए, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी? ये किया गया था मधेपुरा में। अगला देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोगुनी हो जाएगी। अगला देखिए, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? तो औसत उत्पाद के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, चंद्रमा की डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? तो हो जाएगा चांग-ई 4 हो जाएगा। मीटर गाड़ियों की हेडलाइन में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। और क्वेश्चन देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला देखिए, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है? तो हो जाएगा अवशिष्ट विषय के रूप में। पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है दोस्तों 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था आराम शाह थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? जॉन लॉक ने। अगला है, आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण होता है? तो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1688 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो होता है NH2 Np1। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हो जाएगा दोस्तों 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ था। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों लहना सिंह। अगला देखिए, भारी जल डिटुओं का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का खोज यूरोस बासमन ने किया था 1900 किया था, जिसमें अनुभार होता है 20 होता है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो जब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। पुष्प के किस भाग से पुंकेसर उत्पन्न होती है? तो होती वर्तिकाग्र और वर्तिका से।
देखिए उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो ये बनती है 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को। प्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे लास्की और बारकर थे। प्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत के झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया, थी किया सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग होता है, ते होता है उत्सर्जन तंत्र का। अगला देखिए, भारत की भुगतान संतुलन की चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, तो वह था 19 अगस्त 1994 को। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है, तो हो जाएगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में बासकुंड बांध स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों लखीसराय में। बिहार के किस जिले में बासकुंड बांध स्थित है, तो लखीसराय में हो जाएगा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1871 ईस्वी में। गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का। अगला हो जाएगा नील हरित शैवाल क्या है, तो नील हरित शैवाल जो दोस्तों है यह स्वपोषी है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो है नील हरित शैवाल के द्वारा किया जाता है। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था, तो हुआ था 1974 ईस्वी में। अणु की दो कर्मिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है माध्यम मुक्त पथ कहा जाता है। आगे के अरे आयावर रहेगा आदि कृति किस विद्या से संबंधित है, तो हो जाएगा आत्रा वृत्ति से संबंधित। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था, तो हो जाएगा माओ जेडोंग हो जाएगा। ना कैलामाइन का खनिज है जिससे क्या होता है, तो होता है जेडन सिवोतिरनी जिंक। अगला देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों सहादरी के नाम से। अगला कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो हो जाएगा दोस्तों सिनकोना। अगला देखिए, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था, तो यह था 10 जनवरी 1920 में। अगला है देखिए, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनविच पर जैव विकास संदर्भ में अध्ययन किया था, ये किया था दोस्तों बीगल नामक, जहाँ से चार्ल्स डार्विन जो है गए थे वो गालापेगोस द्वीप पर गए थे। पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, तो हो जाएगा नक्सलवाद से हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो हो जाएगा दोस्तों फार्डिनेट की सिराजेवो में हत्या। फार्डिनेट की सिराजेवो में हत्या। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और चौड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी है जो मिस्र में। किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो ये होता है 0 और 1 के बीच होता है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो हो जाएगा पायरुविक एसिड हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, भारत के बीचों बीच यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके ठीक होता है दोस्तों मित्र पर गमछा झार, इसमें सारे राज्य आ जाएंगे 8 राज्य। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण हो जाएगा। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया, तो हो जाएगा दोस्तों इलीवेट ने हो जाएगा। या ब्लू जीन्स का आविष्कार जो है दोस्तों लेवी स्ट्रोक है। जापान में रक्तहीन क्रांति मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1968 AD में, यानी AD का अर्थ दोस्तों एनो डोमिनी। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो पाया जाता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। जीन परिवर्धन की तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया था, ये किया था दोस्तों मुल्लिस ने। अगला देखिए, प्रेरित घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में, पंपास कहाँ का है, तो हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किससे है, तो हो जाएगा राजमार्गों से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ती है। अगला देखिए, कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा सोना के लिए। कुलगर्दी की खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में। अशोक की प्रस्तर अभिलेख किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा प्रशासन के लिए।
भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। व्यवस्थित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। अगला देखिए, भूमिपुत्र शब्द का किस समस्या से संबंधित हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रवाद से। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इस तरह से हम और 500 से लेकर के 1000 क्वेश्चन तक दूसरा वीडियो में लाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों हंगरी में पाया जाता है। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हम मैराथन क्वेश्चन